पिछले 10 साल से लगातार यह कहा जाता रहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। लो, तो जिसने एमओयू किया था सबसे पहले उसको करना चाहिए। वो वहां पे टेबल पे बैठ के साइन कर रहा था, जो कह रहा है कि भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया और आज तक मालूम नहीं हुआ है क्या। अच्छा ठीक है सुधांशु जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, अंसार रजा ने भी आप ही से सवाल पूछा, इसलिए आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने आपको मुश्किल में डाल दिया है? और जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, क्या अब तो डील भी साइन नहीं हो पाई है? तो या तो वो सही था या तो ये सही है। मुझे इस समय दुनिया का एक कॉन्फ्लिक्ट बताइए जिसपे डोनाल्ड ट्रंप ने दावा ना किया हो कि मैंने सीज फायर करा दिया है। चलिए, कौन बनेगा करोड़पति वाला क्वेश्चन है, बताइए। क्या रशिया यूक्रेन में नहीं कहा है? क्या इजराइल हमास में नहीं कहा है? या कंबोडिया थाईलैंड के बीच में नहीं कहा है? भाई भारत पाकिस्तान के बीच में भी। और पूरी बात क्यों फिर क्यों ठीक है, सुनिए जवाब सुनिए। सरकार जब पता है कि वो झूठा है, कल तक जब पता है कि वो झूठा है, देखिए अंसार बाबू, अंसार रजा, क्यों कहा आपकी बात? अंसार रजा कल तक इस्लामिक मामलों के जानकार थे, पॉलिटिकल मामलों के जानकार थे, अब इकोनॉमिक और इंटरनेशनल मामलों के भी जानकार हो गए हैं। अरे सर, मैं आरएसएस की किताबें थोड़ी पढ़ता हूं, मैं दुनिया की किताबें पढ़ता हूं, मुझे सारी नॉलेज है। अरे अब आप चिल्लाइए मत, अब आराम से चिल्ला रहे सर, इत्मीनान और सुनिए और जो मौलाना साहब का इल्जाम है, ये तो इल्जाम कितना हसीन है सर। इल्जाम वो आपके ऊपर क्या इल्जाम? मेरे भाई हैं आप सर, अरे कैसी बात करते हैं? आपने टर्न पे। दूसरी सुनिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जाकर वहां पर ट्रंप की सरकार बनवा दी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। तो ना, मैंने ये शांति रखिए। अब आप नहीं, गलत है, कैसे जा सकता पानी है? पीजिए, आवाज भी निकल रही है उनके लिए प्रचार किया, उनको लगा कि मोदी जी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे बोल तो सुन तो लीजिए महाराज, 10 सेकंड पानी पीजिए आराम से बैठकर। आज ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका में सरकार बनवा सकते हैं। इतनी ताकत किसी की रही है अगर इनका इल्जाम सही माना जाए? और पूछ कौन रहा है? वो राहुल गांधी जिन्होंने 6 मार्च 2023 को लंदन में खड़े होकर कहा, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट। अमेरिका और यूरोप भारत पे हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? माई बाप उनको मानते हुए भारत पे हस्तक्षेप करने की बात करने वाले लोग आज ये कह रहे हैं। कोर्ट के साथ बोला 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने जाके कहा। और आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद में 15 जुलाई 2011 को राहुल गांधी ने कहा आतंकवाद को पूर्णतः समाप्त करना संभव ही नहीं है। और मजाक कैसे बनाया जाता है आतंकवाद संबंधी घटनाओं की जांच का समझौता एक्सप्रेस। पहले कांग्रेस की सरकार भी कह रही थी कि ये उन्होंने कराया है, पाकिस्तान ने कराया। अचानक यू टर्न ले लिया सीमानंद के बयान पे और कहने लगे कि भारत हिंदू आतंकवाद की थ्योरी है, जबकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां उसको भी मान रही थी। 26/11 इनकी सरकार कहती है हाफिज सईद ने कराया और इनके नेता कहते हैं आरएसएस ने कराया। मेरे बताओ भाई क्या? ओके, जवाब बोलो। मजाक बना के रखा हुआ हिंदू मुसलमान कौन कर रहा था 26/11? ठीक है, आलोक जवाब। भाई हम दोनों चुप रहे। ओके, विवेक बोले या ओके विवेक श्रीवास्तव बोलिए। उनसे बुलवाओ ना, अवस्थी जी साहब, अवस्थी जी से बुलवाओ। ओके विवेक जी बोलिए। यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने खड़े होकर के पूरी स्टैटिस्टिक्स गिना दी, कोर्ट के एक सबूत को गिनाया। और बेटे आपने बोला ना कि मार दो, कोई किसी को नहीं मारेगा, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये सबका हिंदुस्तान है, सभी धर्मों का, सभी जातियों का। और अगर सैयद अहमद आपने ठीक बोला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी 2 नेशन थ्योरी का समर्थन नहीं किया। ये बोलते रहे, आप सुने नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एक्सेप्ट करा, पर जब एक्सेप्ट करा, समर्थन नहीं करा, एक्सेप्ट करा। जब हिंदू महासभा लेट्स बी लॉजिकल, ना मतलब 2 नेशन देशों का बंटवारा कांग्रेस ने एक्सेप्ट करा। चिन्ह पे उंगली उठाते हैं, कांग्रेस तो ने एक्सेप्ट आपको करा। हिंदू महासभा पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था इसलिए एक्सेप्ट हुआ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हुआ, आप तथ्यात्मक रूप से गलत बोल रहे हैं। नहीं, हिस्टोरिकली रॉन्ग है, हिस्टोरिकली रॉन्ग है। 10 किताबें पढ़ लीजिए। नहीं, यू आर रॉन्ग। 16 इयर्स आलोक शर्मा, चलिए दैट इज नॉट माय टॉपिक ऑफ डिबेट, उस पर हम 1 घंटा डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो विषय नहीं है आज का। मेरा निवेदन है शांत होइए, आलोक शर्मा को आने दीजिए। ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव में जाइए, बहुत सारे सत्य और तथ्य मिलेंगे और आपका ज्ञानवर्धन होगा। ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव में जाइए। ओके जी, मेरे से बात की है। नहीं, एक सेकंड अवस्थी जी, एक सेकंड। आलोक शर्मा, मैं आपको कहता हूं जो लोग पंडित नेहरू की जूती की धूल के बराबर नहीं है ना, वो लोग पंडित नेहरू पे सवाल उठाते हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। पंडित नेहरू की जूती की धूल
जवाहरलाल नेहरू लेटर लिखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी को, विच वॉज डिक्लासिफाइड बाय कैनेडी लाइब्रेरी 2010 ऑन पेज नंबर 9 and 7। आप नेहरू को बीच में लाए, आपने नेहरू को बीच में लाया, नेहरू को बीच में लाया यार, आप लाए नेहरू को बीच में, आपने उन्होंने बोला नेहरू ने नहीं बोलाया था। पंडित नेहरू के धूल के बराबर, पैर की धूल के बराबर भी कोई नहीं है। 19 नवंबर मैंने कहा जो पैर की धूल के बराबर लगा, फिर चिल्लाने लगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप 30 सेकंड बोलने दीजिए। आप मेरे स्टेटमेंट को क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं? आपने जो बोला वही है। नहीं बोला ना, नेहरू पे आप लेके आए। मैंने कहिए कहा मैं कि नेहरू वाली बात पे ड्रॉ करता हूं, आप क्या दोबारा रिपीट मालेगांव में आता हूं कि जो लोग नेहरू जी के जूते की धूल के बराबर नहीं हैं जी, वो नेहरू जी पे सवाल उठाते हैं। हाँ बिल्कुल। एक मिनट, ओके, शांति शांति शांति। वो नेहरू जिसने 2 सितंबर 1946 को वेवेल के द्वारा शपथ ली, यूनियन जैक झंडे के नीचे अंतरिम सरकार के रूप में क्वीन की निष्ठा की शपथ लेने वाले की बराबरी करने वाले ये लोग कहने की बात कर रहे हैं। वो नेहरू जो 16 साल जेल में रहे, कैसे? अहमदनगर किले में। लेकिन उसके बाद भी सारी सरकार डरती है उनसे, नेहरू जी से। जिनसे तो पूरे शो में नेहरू जी जेल में रह करेंगे के अभी। हंगामा भी था, कपड़े धोने के लिए भी थे, और इतने सुंदर आपस में संसद से संबंध थे लेकर यहाँ कि तक नेहरू जी से बहुत डर लगता है इनको। वो कह रहे हैं नेहरू जी से डर लगता है बीजेपी को। संसद में भी नेहरू जी, अमित शाह, नेहरू मोदी जी, जी नेहरू को, जी, सुधांशु त्रिवेदी यहाँ को भी डर नेहरू लगता है। जी, नेहरू जी, नेहरू जी, गजब अच्छा, है भाई। ठीक है ठीक है। क्या शख्सियत थी वो, क्या आज भी डरते हैं उनसे। क्या शख्सियत है, अभी जाके देखिए माउंटबेटन के परिवार के साथ शिमला में गर्मी छुट्टी मनाते हुए, अभी नेट पे जाके देखिए। अरे भाई अरे सुनिए, मैं चैलेंज करके कहता हूं, के लिए बहुत कुछ ओके बोल ओके, रैपिड फायर राउंड में आते हैं। रैपिड फायर राउंड में चाहिए मेरे पास जी, बहुत एक कुछ लाइन में है खत्म मोदी जी करिए। का। शांति शांति। मैं फिर ये बोल रहा हूं, नहीं, छुट्टी मनाने का तो क्या मतलब? क्या होगी फिर? साथ साथ परिवार के साथ, माउंटबेटन के परिवार के साथ